नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा और मेरे बारे में जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर्स और बनाए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने बताने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास में कभी डिस्काउंट परसेंटेज के साथ में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी दिया हो, तो इन दोनों के बीच में किस तरह से एक रिलेशनशिप सेटअप किया जाता है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी। दूसरी जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर किया उसमें था कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, कि जब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट। तो इस सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स मैंने बताए कि किस तरह से इन मेथड्स को यूज करके सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस को इजीली किया जा सकता है। अब ये जो तीसरा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हमने क्या किया है, उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो ये वाले कंसेप्ट कि परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट का जो कंसेप्ट होगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इन दोनों कंसेप्ट्स का यूज जो क्वेश्चंस करते हैं वो इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। दोस्तों, गुरुकुल मंत्रा अब फेसबुक पे भी है, फेसबुक पेज है गुरुकुल मंत्रा के नाम से, और टेलीग्राम के ऊपर भी है, गुरुकुल मंत्रा के नाम से टेलीग्राम के ऊपर भी ये चैनल है। और अब इन दोनों के ऊपर मैं आपको जो इनके क्वेश्चंस के पीडीएफ फॉर्मेट्स हैं, वहां पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। आप वहां से इन पीडीएफ फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जल्द ही इनके ऊपर हम लोग मैथ्स की क्विजेज लेके आएंगे इन चैनल्स के ऊपर, तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आप तक सारी चीजें पहुंच सके। आप यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करिए ताकि टाइम टू टाइम आप अपडेटेड रहे चीजों से, और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सब चीजों को शेयर करिए। इस वीडियो लेक्चर में जो सीरीज है हमारी, ये वीडियो लेक्चर की गुरुकुल मंत्रा की, इसमें मैथ्स 0 से लेकर एडवांस तक चलेगी और कंप्लीट मैथ्स होगी। अरिथमेटिक के बाद में एडवांस मैथ्स भी करेंगे इसमें। सो चलिए आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अ ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। यानी ट्रेड्समैन क्या कर रहा है, 4% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर, एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स। और एक आर्टिकल फ्री दे रहा है 15 आर्टिकल के खरीद पे। यानी अगर एक व्यक्ति 15 आर्टिकल खरीदता है तो उसको एक आर्टिकल फ्री दे रहा है। ठीक है, ऐसा करने के बाद में भी, एंड दस गेन्स 35,000, ऐसा करने के बाद भी वो क्या कर रहा है, उसको 35% का यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, द मार्क प्राइस इज इंक्रीज अबव द कॉस्ट प्राइस बाय, यानी मार्क प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट इंक्रीज करके उसको मार्क किया होगा। देखिए, यहां तक बात ठीक है कि 4% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे इसने बोल दिया। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि ये हुआ क्या। इसने क्या किया कि एक आर्टिकल का जो प्राइस था वो सेक्रीफाइस कर दिया 15 आर्टिकल्स को बेचने के लिए। ठीक है, उसने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट, ये क्यों डिस्काउंट दिया, क्योंकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अब दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाया जाएगा, ये नॉर्मल सिंपल डिस्काउंट कहलाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो 15 आर्टिकल्स हैं वो जो रेट देगा वो 4% के डिस्काउंट के ऊपर ही देगा। यानी पहला जो डिस्काउंट था 4% का, वो 15 आर्टिकल्स की खरीद मतलब जो बेच रहा है उस पर लगेगा। अब उसके बाद में फिर ये एक आर्टिकल फ्री दे रहा है, ये भी एक तरह का डिस्काउंट ही है कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो उसको नहीं देना पड़ेगा, जो खरीदार होगा उसको एक आर्टिकल का प्राइस बच जाएगा, और 15 आर्टिकल खरीदेगा लेकिन उसे मिलेंगे कितने, 16। यानी जो दुकानदार है उसने एक आर्टिकल का प्राइस को सेक्रीफाइस कर दिया 15 आर्टिकल्स को बेचने के लिए, और यानी उसने टोटल 16 आर्टिकल्स को बेचा। 16 आर्टिकल्स उसकी साइड से गए, जिसमें से एक आर्टिकल क्या था उसने फ्री में दिया, यानी ये डिस्काउंट हुआ। यानी इसके ऊपर जब हम देखेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास कितना आएगा, ये 25/4%। ठीक है, यानी पहला डिस्काउंट है 4% का और दूसरा डिस्काउंट है 25/4% का। ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं कि 4% प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4। यहां से ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए कि 4 प्लस 25/4 माइनस 1/4, ये आपके पास में टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको दे देगा वैल्यू 10%। ये आ जाएगा आपके पास में 6%, और ये 4% है तो टोटल 10% आ गया। यानी अब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो डिस्काउंट उसका पड़ रहा है वो कितने परसेंट का पड़ रहा है, 10% का। 4% का डिस्काउंट और 15 आर्टिकल्स की खरीद पर एक आर्टिकल को फ्री देने का जो ये डिस्काउंट है, ये दोनों सक्सेसिव लग रहे हैं।
और ये जो डिस्काउंट ओवरऑल डिस्काउंट पड़ रहा है वो कितने परसेंट का पड़ रहा है, वो 10% का डिस्काउंट पड़ रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखते हैं कि कह रहा है कि 35% का उसको गेन भी हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब मूल्य को अंकित करेंगे मार्क प्राइस आएगा, मार्क प्राइस के ऊपर फिर वो डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, वहां से क्या आता है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशनशिप कौन सेट करेगा, प्रॉफिट, वो कितना परसेंट है, 35%। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, ये भी तो एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही लग रहा है, यानी जो कॉस्ट प्राइस था पहले, फिर उसका कुछ परसेंटेज चेंज हुआ तो मार्क प्राइस बना, फिर मार्क प्राइस का कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, फिर वो सेलिंग प्राइस बना, और ओवरऑल चेंज कितना हो रहा है, 35%। तो आप इसको एक मेथड, इसी मेथड से आप इसको भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज x% ये बढ़ रहा है, रेट x बढ़ रहा है, ठीक है, -10 कम हो रहा है, फिर -x इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ये जो माइनस साइन लिया है ये मैंने इसके लिए लिया, -10 के लिए लिया यहाँ पे, और ये ओवरऑल कितना हुआ, 35%। क्योंकि जब हम देख रहे हैं इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यहाँ डिस्काउंट नहीं कहेंगे, यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक बार ये बढ़ रहा है फिर ये कम हो रहा है, डिस्काउंट में दोनों बार ही कम होता है। तो जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखते हैं तो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, और अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं तो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, जब इस चीज को मैंने एक्सप्लेन करा है परसेंटेज के अंदर, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो एक बार परसेंटेज के भी वीडियोस देख लीजिएगा, उस लेक्चर में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये 0 से 0 कैंसिल हुई और यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 9x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 45, यानी x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 50%। यानी दुकानदार ने क्या किया होगा, 50% का मार्जिन लेके कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने प्राइस को मार्क किया होगा 50% अबव। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये 100 है, ये 135 हुआ, ये 100 है तो ये 135 हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि यहां से सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस से 10% कम है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 10% का मतलब 1/10 कम है, यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ बड़ा होगा, और वो कितना बड़ा होगा, वो होगा 1/9। ये मैंने परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन और रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे मैंने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है। सो देखिए अब मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 1/9 ज्यादा है, यानी 1/9 आप फाइंड करेंगे 135 का, तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 15। ठीक है, अब 135 में आप 15 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। अब यहाँ पे यानी मार्क प्राइस आपके पास कितना है, 150। सेलिंग प्राइस अगर 135 है तो मार्क प्राइस आपके पास में कितना है, 150। ठीक है, अब 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 150, यानी कितना बढ़ा, वही 50%। ठीक है, यहां से भी इस चीज को किया जा सकता है। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए सेल्स स्कूटर प्राइस 36,000, यानी ए ने एक स्कूटर को बेचा जिसका प्राइस था 36,000। ठीक है, ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द फर्स्ट 20,000, यानी पहले 20,000 के ऊपर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ऑन द 8% का डिस्काउंट दे रहा है, 8% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 20,000 एंड 5% ऑन द नेक्स्ट 10,000, और नेक्स्ट 10,000 के ऊपर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है। हाउ मच डिस्काउंट कैन ही ऑफर ऑन द रिमेनिंग ₹6,000। अब देखिए टोटल 36,000, 20,000 यहाँ आ गए, 10,000 यहाँ आ गए, बचा कितना, अगला कितना बचा, 6,000 बचा। ठीक है, अब वो 6,000 पे कितना डिस्काउंट दे, इफ ही इज टू गेट एज मच एज व्हेन 7% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द टोटल, यानी इसके ऊपर वो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, इसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट देगा कि ओवरऑल के ऊपर अगर वो डिस्काउंट दे तो उसको 7% का डिस्काउंट पड़े। ठीक है, यानी पहले ओवरऑल को 7% निकाल लेते हैं, ओवरऑल का 7%, 36,000 का 7% कितना आएगा, 36,000 का 7% आएगा, 742 आ जाएगा 2,520। ठीक है, ये 36,000 का 7% आ गया 2,520। अब यहां से आप निकालो 8% निकालो
20,000 का 20,000 का 8% कितना हुआ? 1600। 10,000 का 5% कितना हुआ? 500। इन दोनों को अब जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई आपके पास में 2100। यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट जो ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 2520 रुपए का है, जिसमें से 2100 डिस्काउंट तो इन दोनों वैल्यू से आ रहा है, 20,000 से 10,000 से, बाकी बचा कितना? 6,000। तो इसमें से जब 2100 आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? इसमें से 2100 आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आपको ये कितनी दे देगा? 420। ठीक है, यानी 420 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पड़ा होगा, 420 रुपए का डिस्काउंट इस 6,000 के ऊपर आया होगा। अब परसेंटेज हमें निकालना है, यानी 420 का डिस्काउंट है 6,000 के ऊपर, परसेंटेज आप निकालेंगे तो वैल्यू वही आपके पास में आएगी 7%। ठीक है, यानी ये कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ? 7% का। तो देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों इन क्वेश्चंस के अंदर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन सेलिंग अ वॉच अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी अगर मार्क प्राइस जो है वॉच का वो 100 रुपीज का है, तो उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट देने के बाद में 95 रुपीज में उसको बेच दिया गया। इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 6%, अगर वो 5% की जगह 6% का डिस्काउंट देता तो ये आ जाता 94 रुपए में, 94 रुपीज में बेचता। ठीक है, ही अर्न्स 15 रुपीज लेस एज प्रॉफिट, यानी जो 95 रुपए में उसको बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा था और 94 रुपए में जो बेचने में उसको प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों केसेस में इसमें 15 रुपए कम का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच? जो मार्क प्राइस है वॉच का जो हमने 100 लेट किया वो बताना है। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें दिख रहा है वो एक का डिस्काउंट, एक का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक का डिफरेंस कितने के बराबर? 15 के बराबर है। तो आपको 100 का कितने के बराबर आ जाएगा? 1500 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये एक का 15 के बराबर क्यों आया? क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि जो 95 रुपए में जब वॉच को बेचा जा रहा है, इस केस में जो उसको प्रॉफिट हो रहा था, फिर 94 रुपए में उस सेम वॉच को बेचा गया, इस केस में 94 रुपए में जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो 15 रुपए कम है 95 रुपए से। यानी 1 रुपए का यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, और 1 रुपए का डिफरेंस कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है? 100 है, और 100 कितने के बराबर होगा? 1500 के बराबर हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं रही इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर आर इन द रेशियो 1:2, यानी जो शर्ट और ट्राउजर का जो मार्क प्राइस है वो 1:2 की रेशियो में। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट, इसके ऊपर 40% का डिस्काउंट दिया गया। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द सेट ऑफ द शर्ट एंड ट्राउजर इज 30%, यानी ये 100 है और ये 200 है, इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो आएगा आपके पास में 300, और ऐसे में डिस्काउंट दिया जाता है 30% का, यानी टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 90 रुपए का। देन इस केस में कह रहा है द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द ट्राउजर इज, यानी यहां से अगर 40%, यानी 40 रुपए का डिस्काउंट उसने यहां से दे दिया, 40 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया, शर्ट के ऊपर दे दिया, और ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा है 90 रुपए का, 40 रुपए का डिस्काउंट यही है, तो यहाँ कितने का डिस्काउंट बचेगा? 50 रुपए का। अब 50 रुपए का डिस्काउंट ट्राउजर के ऊपर दे रहा है, वो कितने का है? 200 रुपए का है। तो यहाँ से 50 रुपए का डिस्काउंट 200 रुपए पे कितना? 25% हो गया। सिंपल 25% का डिस्काउंट दे रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कभी भी क्या होता है दोस्तों, जब आप रेशियो के अंदर चीजें दी गई होती है, रेशियो में कभी भी चीजें दी हो और परसेंटेज कहीं दिख रहा हो, आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी परसेंटेज दिख रहा हो और रेशियो में चीजें दी हो, उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या 100 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, 100, 1000, 10,000, ताकि कैलकुलेशन जो होगी वो आपकी इजी हो जाएगी। डेसिमल में जहां कैलकुलेशन जाती है वहां थोड़ा टाइम लगता है ये स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ शॉपकीपर लिस्टेड द प्राइस ऑफ अ गुड एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस से ऊपर 30%, कॉस्ट प्राइस से ऊपर 30%, मतलब यहां से आया आपके पास में मार्क प्राइस, ये उसने किया है। ही सेल्स हाफ द स्टॉक एट दिस प्राइस, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 130। ये हाफ को 15% के डिस्काउंट पे बेच देता है, यानी हाफ कितना होगा इसका? 65। ठीक है, उसको बेच रहा है 15% के डिस्काउंट पे, उसको बेच रहा है 15% के डिस्काउंट पे। ठीक है, 1/4 ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 15, सॉरी, ही सेल्स हाफ द स्टॉक एट दिस प्राइस, सॉरी, ये जो हाफ जो है ये 65 जो है वो उसको उसी रेट पे बेच रहा है जो उसने मार्क प्राइस तय किया है।
बाकी जब जो 50 जो इसका 1/4 हुआ, 1/4 कितना हुआ 32.5, 32.5 का मतलब ये है आप यहाँ पे एक जीरो और लगा लो, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो आ जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी 325। ठीक है, इस 325 को जो यानी 1/4 हो गया, उसको बेच रहा है 15% के डिस्काउंट के ऊपर, 1/4 को बेच रहा है 15% के डिस्काउंट के ऊपर, एंड द रिमेनिंग एट 30% डिस्काउंट, और जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना है वो भी 325 है, उसको बेच रहा है 30% के डिस्काउंट के ऊपर, इसको बेच रहा है 30% के डिस्काउंट के ऊपर। हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज, इसका ओवरऑल प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट के बारे में बात करी गई है, तो यानी हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस हमारे पास ये दिया हुआ है, और यहाँ से ये वैल्यूज हमारे पास अगर आ जाएगी तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए 325 का 30% आप निकालेंगे, 325 का 30% निकालेंगे तो 10% होगा 32.5, 325 का 10% कितना होगा 32.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में कितना दे देगा 30% दे देगा, ये आपके पास में आ जाएगी वैल्यू 97.5, 97.5 आ गई। अब 30% निकाल लिया, अब वही 325 के ऊपर 15% निकालना है, 325 के ऊपर 30% 97.5 है, तो 325 के ऊपर 15% क्या होगा, इसका आधा होगा, वो कितना हो जाएगा 48.75। ठीक है, 48.75। अब ये डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 48.75 प्लस 97.5, तो ये वैल्यू आपको दे देगा 52, और ये आ जाएगा 146.25, यानी ओवरऑल डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया, ओवरऑल डिस्काउंट आया 146.25। ठीक है, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस इसका ये मार्क प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 650 में से आपने क्या किया 146.25 को माइनस कर दिया, तो 146.25 को जब आप माइनस करेंगे ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 75, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 5, यानी 650 में से अगर आप माइनस करेंगे 146 को तो वैल्यू आपके पास में देगा वो 504, और फिर उसके बाद में जब 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 503.75, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आई 503.75। ठीक है, अब 503.75 आपके पास में यहाँ से ये सेलिंग प्राइस आया, इसमें आप 650 को 503.75 में आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, और यहाँ से आएगा आपके पास में 3, 5, 11, तो आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना हुआ 1153.75, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है 1000 रुपए, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास में 153.75, 153.75 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, यही आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा, और ये आपको कितनी वैल्यू दे देगा 15.375%, यही आपके पास में क्या आएगा ओवरऑल प्रॉफिट है आपका। तो यानी ये कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको 15/3/8%। तो देखिए दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन इसको आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से करने की कोशिश करी, अगर इंडिविजुअली करेंगे अलग अलग करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इसलिए बेटर मुझे लगा कि इन दोनों को ऐड करके फिर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, एक ही बारी में कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स जू अथॉरिटी अनाउंसेस 20% डिस्काउंट ऑन एवरी टिकट विच कॉस्ट 25 पैसा, यानी यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ विजिटर्स को अट्रैक्ट करना है जिसकी वजह से जो टिकट के प्राइस है उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, यानी प्राइस की बात हो रही है, विजिटर्स की बात हो रही है। ठीक है, फॉर दिस रीजन द सेल ऑफ द टिकट इंक्रीजेस बाय 28%, नहीं सेल ऑफ द टिकट मतलब 28% से बढ़ गया, यानी रेवेन्यू बढ़ गया, 28% से जो होगा रेवेन्यू बढ़ गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। ठीक है, यानी अब रेवेन्यू कैसे आएगा कि पर टिकट प्राइस जो होगा वो इनटू विजिटर्स को जब हम करेंगे तो इक्वल क्या बनेगा रेवेन्यू के, यानी पर टिकट का प्राइस जो है और नंबर ऑफ विजिटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस में 20% की कटौती कर दी गई, पहले 25 पैसे का प्राइस था, 20% की कटौती कर दी गई जिससे कुछ विजिटर्स बढ़ेंगे और रेवेन्यू भी कितना हो रहा है 28% बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, मैंने प्रोडक्ट रूल का जो परसेंटेज मैंने आपको बताया था, परसेंटेज के कंसेप्ट बताया था प्रोडक्ट रूल, उसमें मैंने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था कि जब
दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है और उनके ऊपर परसेंटेज चेंज देखा जाता है और रिस्पेक्टिव परसेंटेज चेंज उनके प्रोडक्ट में आता है, तो ये जो मेथड्स होते, ये जो कंसेप्ट होता है, ये भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के ऊपर ही बेस्ड होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको उस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता और जानना है तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया गया। देखिए सारी चीजें परसेंटेज में बात हो रही है, तो यहाँ पे 25 पैसे का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि हमसे पूछा भी क्या गया है, परसेंटेज के अंदर ही चीजें पूछी गई हैं। सो क्या कहता है ये कि 20% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखते हैं, यानी 20% का डिस्काउंट यानी 20% की कटौती कर दी गई। ठीक है, और नंबर ऑफ विजिटर्स का भी पता नहीं है कितने कुछ बड़े हैं, इंटू 20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, और यही कितने के बराबर होगा 28% ओवरऑल जो बड़ा है, 28% चेंज जो आएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, ये जाएगा 5 पे, यह जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 48, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60%, यानी जो विजिटर्स थे वो कितने बढ़ गए 60% से वो विजिटर्स बढ़ गए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेडर अलाउज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। एक ट्रेडर ने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 6/4%, और इसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट दिया कि 6/4%। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, पहले उसको 20% तो वो बंदा अवेल कर रहा है, जो वो कस्टमर है वो अवेल कर रहा है 20% का जो डिस्काउंट। अगर वो पेमेंट कैश से करता है तो उसको एक्स्ट्रा 6/4% का डिस्काउंट और दिया जाता है। 20% का तो उसको डिस्काउंट मिल ही रहा है, और साथ साथ कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट पे वो 6/4% का डिस्काउंट उसको और मिल रहा है ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड गेट्स अ नेट गेन ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट। और उसको जो नेट गेन हो रहा है दुकानदार को, वो 20% का उसको गेन हो रहा है, 20%, 20% का गेन हो रहा है कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस वुड द गुड्स हैव बीन मार्क्ड फॉर सेल। सो कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क प्राइस कितना तय किया जाएगा, ये हमें बताना है। सेल के लिए जो मार्क प्राइस होगा वो कितना तय किया जाएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना बनेगा। इसको 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 4 माइनस 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, ये जाएगा आपके पास में 5/4। यहाँ से वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू आपको दे देगा कितना 25%। ये ओवरऑल डिस्काउंट इसका कितना हो गया 25% का हो गया। वही चीज हम करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क तय किया, मार्क प्राइस आया, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देंगे 25% का है, तो वहां से आएगा क्या सेलिंग प्राइस आएगा, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रिलेशन है वो है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, मार्क प्राइस हमें क्या बताना है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क प्राइस कितना तय किया जाएगा। सिंपल सी चीज है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा इस केस में भी, तो देखेंगे x% अगर ये बड़ा है, x% अगर ये बड़ा है, x माइनस 25 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 45। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 15, और 15 जो कि 60, यानी टोटल कितना परसेंट अब उसने किया 60%। देखिए आसानी से ये क्वेश्चन आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क प्राइस जो तय किया वो 60% का मार्जिन लेके तय किया गया। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, अगर इसको सोल्यूशन अगर आपको पता है, मतलब कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है, तो क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ स्टोर ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ डिस्काउंट्स दैट रेंजेस बिटवीन 20% एंड 25% इंक्लूसिव, यानी 20% और 25% का इंक्लूसिव, ये दोनों भी इंक्लूडेड है, ये डिस्काउंट रेंज दी जा रही है। इफ अ बुक इज डिस्काउंटेड टू अ प्राइस ऑफ ₹270, यानी एक किताब को 270 रुपए में बेच दिया जाता है, ये सेलिंग प्राइस हुआ, देन इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ओरिजिनल प्राइस वाज, तो मार्क प्राइस ओरिजिनल प्राइस जो होगा, जो सेलिंग प्राइस से ऊपर होगा, वो आपको बताना है। अब देखिए ये जो केस है,
यहाँ पे 270 रुपए का आपके पास में सेलिंग प्राइस है। अगर मैं कहता हूँ 20% का डिस्काउंट दिया होगा, यानी मार्क प्राइस अगर पहला यहाँ आया होगा तो मिनिमम डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ आई होगी। और अगर उसने 25% का डिस्काउंट दिया होता तो 25% का डिस्काउंट यानी मार्क प्राइस इसका ज्यादा होता 25% के डिस्काउंट के बाद में, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो दोनों केसेस में सेम है ना। 20% के डिस्काउंट में भी जो सेलिंग प्राइस है वही 25% के डिस्काउंट में है, यानी ये जो रेंज है वो 25% की ज्यादा होगी, यानी जो 25% का अगर डिस्काउंट लगा होगा तो उसको मार्क प्राइस ज्यादा होगा, जिससे सेलिंग प्राइस उसका 270 आया होगा। ठीक है, यानी अब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जो है 25% कम है, सो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से कुछ परसेंट कम है तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट ज्यादा होगा। निकाल लेते हैं 1/4, तो ज्यादा कितना हुआ 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 किसका 270 का, 90 आया ये। 270 में आप 90 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 360, यानी मैक्सिमम पॉसिबल इसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो सकता है 360 रुपए। ठीक है दोस्तों, आसानी से हो गया। देखिए कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेडर बाइज गुड्स एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, यानी मार्क प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, वहां से एक दुकानदार खरीद रहा है, इस रेट पे दुकानदार खरीद रहा है। ठीक है, इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहता है, सेलिंग प्राइस उसका है और यहाँ से 25% का वो प्रॉफिट चाहता है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी इसने तो ये खरीदा ना, अब खरीदने के बाद में उसने मार्क प्राइस कुछ तय किया होगा, नया मार्क प्राइस तय किया, इस मार्क प्राइस के ऊपर फिर डिस्काउंट दे रहा है 20% का। बाय व्हाट परसेंट शुड हिज मार्क प्राइस बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल मार्क प्राइस, यानी ओरिजिनल मार्क प्राइस से ये जो मार्क प्राइस होगा कितना ज्यादा होगा। ये देखिए, अगर ये मार्क प्राइस अगर ये 100 है तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 80, यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास में 80 है तो सेलिंग प्राइस 25% ज्यादा है, यानी 1/4 ज्यादा है। 80 का 1/4 कितना हुआ 20, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना हुआ 100। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 20% कम है, यानी 1/5 कम है, यानी मार्क प्राइस इससे कुछ ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा 1/4 ज्यादा होगा, यानी 1/4 ज्यादा 1/4 100 का कितना हुआ 25, यानी इसमें 25 ऐड करेंगे, इसमें 1/4 100 का कितना हुआ 25, यानी अब 100 में 25 ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 125, यानी नया जो मार्क प्राइस है वो कितना है 125 का है। ठीक है, अब इनिशियल मार्क प्राइस कितना है 100, न्यू मार्क प्राइस कितना 125, दोनों में कितने का डिफरेंस आया 25% का इसमें डिफरेंस आया, तो यानी जो नया मार्क प्राइस है वो ओरिजिनल मार्क प्राइस से कितना ज्यादा हुआ 25% ज्यादा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई। सो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं, बाकी नई वीडियोस नए कंसेप्ट के साथ मैं लेके आता रहूंगा। अभी के लिए थैंक यू।